जय परमेश्वर देवता लोगों। शाद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुधि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग, आज दुनिया में जितनी भी आपदा, विपदा, दुर्घटना, काल पड़ना, भूकंप आना, रोग बीमारी होना, बाप से पहले बेटे का मरना, जितनी भी आज देवकला, सब ज्योतिष विद्या, आज जितनी भी नुकसान हो रहा है वो सब हिंदुस्तान के बनियों की राक्षसी पाप से होता है, और जिसका सबूत साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी है। जय परमेश्वर। संपर्क के लिए दोस्तों 029762730024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 257 से आगे बढ़ रहा हूं, बड़े गौर से ख्याल करना। अनूपदास जी महाराज ने एक ही किताब लिखी है दोस्तों, और वो है दोस्तों ये जगत हितकारनी, जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। अगर उसके अलावा अनूपदास जी के नाम से जितनी भी दुनिया में किताबें चलती है तो वो सब झूठी और फरेबी है। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 257 से आगे बढ़ रहा हूं, बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों। पेज नंबर 257। जय परमेश्वर। कि जैसे कि आदमी के पीड़ा होती है, उसी तरह से जमीन माता के नाम का पाप करावे जब उसके भी पीड़ा होती है। इससे ही जमीन दुबली हो गई है, जिससे सोने रुपए की खाने गल गई है, और 100 देश में हो जावे तो वो बरस अच्छा होता है। जब यह जानना कि जमीन माता ने पानी अच्छी तरह से पिया है, अगर 100 देश में भी में हो जावे और आफरा बदहजमी का रोग जादू से कर देवे तो अनाज वगैरह गल जाता है। जब संसार के लोग कहते हैं कि खारे समुद्र का में बरसता है, इसी तरह से किससे पहले से बनियों ने चला दिए, सो संसार को खबर नहीं कि राक्षसी पाप से जमीन माता को रोग किए है, और जबकि आफरा बदहजमी की बीमारी होती है तो जमीन का आर खारा पड़ जाता है। कि जैसे आदमी बीमार होता है और बदहजमी से आर खारा पड़ जाता है, और वो आफरा बदहजमी की वजह से थोड़ा खाता है, उसी तरह से जब जमीन माता को बदहजमी का रोग करा दे कि जिससे अनाज वगैरह गल जाता है, और फिर जमीन पर रोग की वजह से अनाज मेवा मिष्ठान वगैरह थोड़ा होता है, क्योंकि जमीन माता भी जीवता जीव है। सो जबकि जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं जब जमीन माता बीमार हो जाती है, यानी पाप के सबब से, और जो आदमियों के नाम का पाप कराते हैं तो आदमियों को बीमारी हो जाती है। और इसी तरह से सबको और जो कि सांदी सोने की खाने संसार के लोग कहते हैं वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है। सो जिस तरह से कि आदमी का शरीर है, उसी तरह से जमीन माता का भी शरीर है। सो मैं क्या लिखूं और क्या मेरी चतुराई, सो तुम सभी देखते हो कि हम और तुम सभी जीवाजुन इस जमीन माता के पेट में है। सो सभी देखते हो, सो जबकि जमीन माता का पेट है तो शरीर भी है। परंतु इन बनिए बेईमानों ने राक्षसी पाप से सातों आठों विलायतों के लोगों की बुद्धि कैद कर दी है। कि जैसे रावण ने 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट करके जमीन माता के शरीर की पहचान भुला दी थी, उसी तरह से इन बनियों ने भी 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट करके जमीन के शरीर की पहचान भुला दी है, जिससे संसार के लोग सोने चांदी की खानों को भूल गए। सो जब तक के मुझ गरीब साधु को इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से समामुख नहीं दुखी किया था, जब तक तो मैं भी संसार के लोगों की तरह से अंधा बना था। परंतु जबकि इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से समामुख कर पाया कि जहां पर ये बनिए आलोक पाप कराते हैं, सो वहां पर जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं और जीवाजुन के नाम का पाप कराते हैं। सो जबकि मुझको कल पाया, जब मैं समझा कि जमीन माता भी जिंदा जीव है, जमीन माता का भी शरीर है। पेज नंबर 258। और जमीन माता जीवता जीव है। सो जमीन माता के शरीर में पार्ट जो है वो तो हाड़ है, और मिट्टी जो है वो गोश्त है, और चांदी सोने की खाने जो है वो चर्बी है, और जो कि बड़े बड़े दरिया हैं वो जमीन के शरीर की अंतड़ियां हैं,
और जो कि छोटे छोटे नदी नाले हैं वो जमीन माता के शरीर की नाड़े हैं, और जो रत्ना सागर और सात सायर है वो जमीन माता के शरीर में ओजड़ी है। सो जब के मेघ बरसता है, जब जमीन माता जल का आर करती है तो जल आतड़ियों के रास्ते में होके ओजड़ी में जाता है। जब जमीन माता जल का आर करती है, और जब से कि ये बनिए लोग काल पड़ाने लगे हैं, जब से जमीन माता बीमारी के सबब से दुबली हो गई है, इससे जमीन माता के ऊपर धन नहीं रहा है और ना किसी को दिखता है। इस वास्ते की टूटा हुआ धन बनियों ने पहले से काबू में कर लिया है, जिससे राजा बादशाह भी दुनिया में उनके ऊपर लोभ करने को लग गए, और सब संसार भूखा होने की वजह से शोर संडाल हो गए हैं, और संसार के लोग भी चोरी करने को लग गए हैं। परंतु इस बात को कोई भी ख्याल नहीं करती कि संसार में इस कदर धन था वो कहाँ गया। सो टूटे हुए धन को रावण के मुआफिक इन बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट करके ले लिया है। सो इस बात की खबर किसी विलायत के राजा बादशाह और रियत वगैरह तक को नहीं है कि खाने खा गई, परंतु कोई भी साहब ख्याल नहीं करते कि इन बनियों ने जादू के जुल्म से जमीन माता को ना ताकत कर दिया है, जिससे जमीन के शरीर की चर्बी गल गई, इससे धन नहीं रहा है। सो अब हम दुनिया का कारोबार कहाँ से करेंगे, क्योंकि जमीन के शरीर की पहचान संसार के लोगों को इन बनियों ने भुला दी। सो जमीन माता के जादू के जोर से न्याय दर्जे का दुख देते हैं। सो दुनिया में भी कहते हैं कि राक्षसी पाप से जमीन माता दुख पाती है, और रावण अन्ना कुछ के वक्त में और किसी वैदिक शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि राक्षसी पाप से जमीन माता दुख पाती थी। सो ये बनिए भी रावण अन्ना कुछ के मुआफिक जमीन के नाम का पाप करा के जमीन को बीमार करके दुख देते हैं, जिससे खाने तक नहीं रही है। और जब से कि काल बढ़ाने लगे, जब जमीन माता दुख पा रही है, और जो कि ग्रहण पड़ता है और जमीन कांपती है और जमीन फट जाती है, सो यह बनियों के जादू से फट जाती है। सो यह तरह तरह के रोग जमीन माता को बल राजा की बात से कहने लगे, इससे जमीन माता दुबली हो गई है, इससे चांदी सोने की खाने अब नहीं रही है। सो जिस तरह से कि आदमी के शरीर में चर्बी की बीमारी के सबब से गल जाती है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी चर्बी जादू के जुल्म से गल गई है। पेज नंबर 259। और जब से कि इन बनियों ने जादू का करना शुरू किया है, जब से ही काल पड़ाते हैं, जब से ही जमीन माता थोड़ा पानी पीती है और बीमारी से सूख गई है, और इन बनियों ने रावण की तरह से मुझको भी दुखी किया है, जिससे इनके जाल की खबर पड़ी, जिससे मैं आप लोगों को शनिश्चर की तरह से वाकिफ करता हूँ, क्योंकि संसार के लोगों को और राजा बादशाह को जादू के जुल्म से सपनों के मुआफिक कर दिए है और बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जिससे तुम नहीं समझते हो कि बनिए रात दिन पाप कराते हैं और संसार के लोगों को इस पाप से खराब कर देते हैं। सो दुनिया के लोग मेरी कही हुई बात को दुरुस्त नहीं मानते हैं। सो ये बुद्धि फिरने का सबब है। और जो कि लोग रामचंद्र जी और बल राजा वगैरह अमर है और जिंदा है, सो अमर तो कोई भी नहीं है, उनका नाम है। परंतु कोई लोग मेरी कही हुई बात को मान के कहते हैं कि हाँ बल राजा वगैरह अमर तो नहीं है, तो ये बनिए जादू के जुल्म से जागते सुपने करके उसको दिखा देते हैं। सो ये बनियों का पाप मरे हुओं का चेहरा होके दिख जाता है। सो जिन के नाम का पाप करा दे उसी का चेहरा सूझ जाता है। यानी भरत जी और गोरखनाथ और शिव जी महाराज वगैरह के नाम का पाप करा दे और चेहरा सुझाना होवे तो बनियों का पाप उन्हीं भक्त लोगों को चेहरा होके सूझ जावे कि जो मर गए हैं उनका नाम अमर है, और जो कि देवी देवताओं के नाम का चेहरा होके सूझ जावे, और जो भूत प्लीत और डाकन डाके सुड़ेल खबीज और देव परिजन वगैरह के नाम का पाप करावे तो बनियों का पाप उन्हीं भूत प्लीत वगैरह का चेहरा सूझ जावे, जिससे दुनिया ये कहती है कि जो औरत मरी है वो सुड़ेल हुई है और जो आदमी मरा है वो भूत हुआ है। इसी तरह से किसी को कुछ और किसी को कुछ सुझा देते हैं। सो संचार के लोगों की बुद्धि कैसी कैद की हुई है कि जो झूठी बात सच्ची ख्याल करके बैठे हैं, सो मैं सच्ची और सही बात कहता हूँ उसको खिलाफ समझते हैं। और यह जो कि बनियों ने पाप चलाया है, सो संसार के गारद करने की वास्ते चलाया है,
और जो कि तुम बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से सरग नरक बताते हो और 84 लाख कुड़िया कहते हो, वो बनियों के घर का पाप है। और यह पाप है कि सब विलायत के मरे हुए लोगों का सेहरा होकर सूझ जाता है। क्योंकि जब रावण ने राक्षसी विद्या चलाई थी, जब रावण भी कुछ का कुछ सुझाता था, सो तो संसार कुछ ख्याल नहीं करते थे कि जिस तरह से शनिश्चर को रावण ने दुखी किया था, उसी तरह से इन बनियों ने राक्षसी पाप से मुझको दुखी किया है। इससे मैं आप लोगों को शनिश्चर की तरह से वाकिफ करता हूँ और लिखता हूँ। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 260 से आगे चालू होगा। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत कारणी। यह जगत कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1962। संसार के लोगों, साध अनूपदास किताब जगत कारणी पढ़कर बंदोबस्त करो मेरे भाइयों, वरना हिंदुस्तान के बनिए सबको बिना मौत मार देंगे। क्योंकि यह राक्षसी पाप कराते हैं और राक्षसी पाप कराने में इतनी ताकत है कि जो चाहे वो कर सकते हैं। जय परमेश्वर हमारी फरियाद सुनो, हिंदुस्तान के बनियों के पाप सुधारने में मददगार करो, क्योंकि गरीबों को तारने वाला परमेश्वर होता है और परमेश्वर किसी की अक्ल को भ्रष्ट नहीं करता है। जय परमेश्वर।